स्पेसएक्स और टेस्ला के फाउंडर इलॉन मस्क और चाइना के सबसे अमीर इंसान जैक मा के बीच में चाइना में वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस में 45 मिनट तक डिस्कशन हुई। इलॉन मस्क, जिसे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में दुनिया का एक बड़ा थिंकर कंसिडर किया जाता है, उनकी डिस्कशन एक ऐसे इंसान से हुई जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और चाइना का ये सबसे अमीर आदमी इतने इडियोटिक तरीके से इलॉन मस्क से डिस्कशन कर रहा था कि इंटरनेट पर उसका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया गया। इससे पहले कि हम ये देखें कि ये डिस्कशन में जैक मा ने अपनी बेइज्जती कैसे करवाई, हमें पहले एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इलॉन मस्क के बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। इलॉन मस्क मानते हैं कि दुनिया के कई बेस्ट माइंड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर इतने एग्रेसिव तरीके से काम कर रहे हैं कि उन्हें लगता है कि एक ना एक दिन वो लोग इसमें सक्सेसफुल जरूर हो जाएंगे। यानी वो कुछ ऐसी इंटेलिजेंस क्रिएट कर लेंगे कि वो इंटेलिजेंस खुद से डिसीजन ले पाएगी और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन इंटेलिजेंस से बहुत आगे होगी, क्योंकि इसकी लर्निंग ह्यूमन माइंड से बहुत ज्यादा होगी। और तब हम ह्यूमंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सामने उतने ही इंटेलिजेंट होंगे जितने की चिंपैंजी हमारे सामने इंटेलिजेंट है। और अगर ऐसा हो जाता है तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें खत्म करना चाहेगी तो वो हमें चुटकियों में खत्म कर देगी। अगर वो हमें स्लेव बनाना चाहेगी तो वो हमें स्लेव बना देगी। और वो इस थॉट को लेके इतने डरे हुए हैं कि उन्होंने एक कंपनी भी खोली है जिसका नाम है न्यूरालिंक। अब इस कंपनी का मेन गोल ये है कि क्योंकि एआई आज या कल तो बनेगा ही और वो ह्यूमन से ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, तो इलॉन मस्क ने सोचा कि क्यों ना हम भी एक ऐसा सिस्टम बनाएं जिसमें एक चिप हो जो हमारे ब्रेन से कनेक्टेड हो और उसमें कोई भी सॉफ्टवेयर अपलोड किया जा सके, ताकि हम कुछ भी चीज बहुत आसानी से सेकंड्स में सीख जाएं। एग्जैक्टली मैट्रिक्स मूवी की तरह। Can you fly that thing? Not yet. Operator. Tank, I need a pilot program for a B-212 help. Let's go. अब ये हमें बिल्कुल फिक्शनल लगेगा, लेकिन इलॉन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक एक ऐसी चिप ऑलरेडी बना चुकी है जिसका साइज है 4 मिलीमीटर इंटू 4 मिलीमीटर और उसमें 1000 इलेक्ट्रोड्स हैं और हर एक इलेक्ट्रोड एक हेयर से भी पतला है। और इससे न्यूरालिंक हमारे ब्रेन में रीड ऑपरेशन कर सकते हैं, यानी न्यूरॉन्स के सिग्नल को रीड कर सकते हैं। ऑब्वियसली फ्यूचर में ये राइट ऑपरेशन भी करना चाहते हैं। एनीवेज, अब चलते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले जैक मा और इलॉन मस्क को डिस्कशन के लिए टॉपिक दिया गया एआई। तो शुरू में ही जैक मा ने कह दिया कि मुझे तो एआई का फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही पसंद नहीं है, इसकी जगह एआई का फुल फॉर्म अलीबाबा इंटेलिजेंस होना चाहिए। इस पर वहां पर बैठी सारी ऑडियंस हंसने लगी। Yeah, AI. I hate the word AI called artificial intelligence. I call it Alibaba intelligence. Yeah. Might end up being true. You never know. इसके बाद इलॉन लॉजिकली समझाने लग गए कि हम ह्यूमंस एआई की कैपेबिलिटी को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि हम ह्यूमंस एआई को कंट्रोल कर पाएंगे, लेकिन एआई सबसे इंटेलिजेंट ह्यूमन से भी इंटेलिजेंट होगा। हमारी इंटेलिजेंस एक एआई के सामने एक चिंपैंजी की तरह होगी, क्योंकि एक एआई की क्लॉक फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा होगी कि उसके लिए 1 मिलीसेकंड भी बहुत ज्यादा टाइम होगा। लेकिन हम ह्यूमंस के लिए 1 मिलीसेकंड तो छोड़ो, हमें 1 सेकंड का भी पता नहीं चलता। और इसलिए इलॉन मस्क ने न्यूरालिंक कंपनी बनाई ताकि हमारी इंटेलिजेंस भी एआई की इंटेलिजेंस के साथ साथ इंक्रीज हो। लेकिन ये कॉन्सेप्ट जैक मा के सर के ऊपर से निकल गया और उन्होंने कहा, देखो मुझे टेक्नोलॉजी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, मुझे लगता है कि एआई से डरने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका हम कोई ना कोई फ्यूचर में सोल्यूशन निकाल ही लेंगे। फिर फिलोसफिकल वे में उन्होंने कहा कि ये एआई हमें खुद को समझने में ही हेल्प करेगा, और क्योंकि फ्यूचर के बारे में 99.99% प्रेडिक्शंस गलत होती हैं, इसलिए एआई को हमें थ्रेट के रूप में नहीं लेना चाहिए। इस पर इलॉन मस्क ने कहा कि ये भी सच है कि 80% स्टैटिस्टिक्स गलत होते हैं, जिसका मतलब है कि जैक मा की ये बात कि 99.99% प्रेडिक्शंस गलत होती हैं, इसके 80% चांसेस है कि ये भी गलत है। लेकिन चाइना की ऑडियंस को ये बात समझ नहीं आई और वहां पर एकदम खामोशी रही। फिर इलॉन ने हंसते हुए कहा, कम ऑन गाइस, ये एक जोक था। और फिर कई लोग हंसे। Yeah, but it's also true that 80% of statistics are false. Yeah. So my meaning is Cold that room. Come on, guys. That was a joke. इलॉन ने एक और अटेम्प्ट किया कि वो जैक मा को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पावर समझा सके। और इलॉन ने कहा कि अगर हम ह्यूमंस की पिछले 50 साल की हिस्ट्री भी देखते हैं कि इवन वीडियो गेम्स में कितनी डेवलपमेंट हुई है, तो हम देख सकते हैं कि पिछले 50 साल में ही एक सिंपल वीडियो गेम हुआ करती थी जिसमें सिर्फ 2 रेक्टेंगल और एक पिक्सल की बॉल हुआ करती थी।
लेकिन अगर हम अभी की वीडियो गेम्स देखें तो वो गेम्स इतनी रियल हो गई हैं कि जो वीडियो गेमर्स गेम खेलते हैं उन्हें लगता है कि वो वीडियो गेम रियल है और रियलिटी नकली है। यानी हमने 50 साल में ही इस टेक्नोलॉजी को बहुत इंप्रूव कर दिया है, और अगर हम 50 साल में इसमें इतनी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं तो जस्ट इमेजिन कि अगले 500 साल में ये गेमिंग टेक्नोलॉजी इतनी इंप्रूव हो जाएगी कि हम रियल वर्ल्ड और गेमिंग वर्ल्ड में डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाएंगे। जब ये सब कुछ जैक मा के सर के ऊपर से चला गया तो पता है उन्होंने क्या कहा? चलो फिर ऐसा करते हैं, किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करते हैं। मार्स के ऊपर बात करें। Well, let's talk about something fun. I'm admire that you want to go on the Mars. Shall we go to the Mars? नेक्स्ट टॉपिक पर बात शुरू हुई मार्स के बारे में, और अगेन शुरू में ही जैक मा ने अपनी बेइज्जती करवा दी, ये बोलकर कि मैं तो मार्स में इंटरेस्टेड हुई नहीं, एक्चुअली मैं तो मार्स जाके वापस भी आ गया। जिस पर इलॉन मस्क और इवन वहां पर बैठी सारी ऑडियंस हंसने लगी। Actually, I'm not interested in Mars. I just came back from there, so. अगेन इलॉन ने बहुत सिंपल लैंग्वेज में जैक मा को एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि क्यों वो मार्स में इंटरेस्टेड हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम ह्यूमंस इस तरीके से सोचें कि अर्थ को बने हुए 450 करोड़ साल हुए हैं और इन 450 करोड़ सालों में पहली बार अर्थ में एक ऐसी सिविलाइजेशन आई है, यानी हम ह्यूमंस आए हैं जो कि इतने केपेबल हुए हैं कि वो अर्थ के बाहर निकल सकें, और हमें नहीं पता कि ये टाइम विंडो कब तक खुली रहेगी, क्योंकि कल को हो सकता है कि कोई एस्ट्रॉयड ह्यूमन सिविलाइजेशन को खत्म कर दे, जैसे कि उन्होंने डायनासोर्स को खत्म किया था। It takes just 5 seconds to flash through the atmosphere. The impact seems. या फिर हम ह्यूमंस एक दूसरे पर एटॉमिक बॉम्ब फेंककर ही खत्म हो जाएं। इसलिए मुझे लगता है कि हम वर्ल्ड के जीडीपी का अगर 0.5% भी इस पर यूज करते हैं, जो कि वर्ल्ड के लिपस्टिक बजट से भी कम है, तो हम मार्स को रहने लायक जगह बना सकते हैं और हम ह्यूमन स्पीशीज मल्टी प्लैनेटरी बन सकते हैं। इस पर मिस्टर जैकमा ने कहा, देखो यार, जिन चीजों को मैं ज्यादा सॉल्व नहीं कर सकता उनके बारे में मैं ज्यादा चिंता नहीं करता। मैं सोचता हूँ कि अगर कोई और ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, और अगर कोई भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता तो जैसे चलता है उसे चलने दो, मैं तो ऐसे ही जिंदगी जीता रहूंगा। और इतना कहने के बाद जैकमा ने इस टॉपिक को टाल दिया और कहा, चलो किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करते हैं, एजुकेशन के ऊपर बात करें। सबसे ज्यादा हंसी तो मुझे तब आई जब जैकमा बोलते कि मार्स जाना तो बहुत आसान है, और जैसे हम हिल्स के टॉप में जाते हैं बस उससे एक स्टेप आगे ही है मार्स में जाना, मगर तुम मार्स में जा सकते हो लेकिन वापस नहीं आ सकते। इस पर इलॉन मस्क ने कहा, ये इस तरीके से काम नहीं करता। इस वीडियो में आप इलॉन की एक्सप्रेशन देखना कि इलॉन कैसे रिएक्ट करते हैं जब जैक मा अपनी स्पीच दे रहा है। The world is more sustainable. And I'm not that fan of the Mars because I think it's easy to go to the Mars when you go on the top of the hills of the building. Just one step you go to Mars, but you will never be able to come back. Yeah, so that's my view. That's not how it works, though. And also, don't do it. इतना ही नहीं, जैक मा ने खुद को हीरो और इलॉन मस्क को विलन दिखाने के लिए कहा, हमें तुम्हारे जैसे हीरो चाहिए, लेकिन अर्थ को हमारी तरह हीरो भी चाहिए जो यहाँ पर अर्थ की केयर कर सके, यहाँ पर रह रहे 7.5 बिलियन लोगों को हेल्प कर सके, जिस पर वहाँ पर बैठे चाइनीज लोग तालियां बजाने लग गए। लेकिन इलॉन को इस बात का बुरा लग गया और उन्होंने कहा, ऐसा नहीं है, मुझे भी अर्थ पसंद है, तभी मैं बहुत ज्यादा टाइम सस्टेनेबल एनर्जी को इम्प्रूव करने के लिए लगाता हूँ, और इसीलिए मैंने इलेक्ट्रिक कार्स की कंपनी टेस्ला बनाई, सोलर पैनल्स बनाए और बैटरीज में गीगा फैक्ट्रीज लगाई। उन गीगा फैक्ट्री में से एक गीगा फैक्ट्री यहाँ शंघाई में भी लगी है। And obviously I spend a lot of my time on sustainable energy with Tesla, with electric cars and solar and batteries and that kind of thing. And I'm really excited to be here in Shanghai for the Shanghai Gigafactory, which is फाइनली इसके बाद दोबारा से जैक मा ने इस टॉपिक को चेंज कर दिया कि चलो जॉब्स के बारे में बात करते हैं। अब इलॉन मस्क ने बाकी स्पीचेस में भी ये कहा है कि एआई के आने से जॉब बहुत कम हो जाएगी और सबसे पहले टैक्सी ड्राइवर्स की जॉब जाएगी, क्योंकि जैसे कि उनकी कंपनी टेस्ला ऐसी इलेक्ट्रिक कार्स बना रही है जो खुद ड्राइव कर सके, और जैसे ही ये टेक्नोलॉजी परफेक्ट हो जाएगी ये ह्यूमन ड्राइवर से बहुत ज्यादा सिक्योर ड्राइविंग करेगी, और इसीलिए हमें ड्राइवर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी और ड्राइवर्स को जॉब से हाथ धोना पड़ेगा।
लेकिन जैक मा बोलते हैं कि एआई की वजह से और जॉब्स क्रिएट हो जाएंगी और हमें जॉब के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। और मैं तो ये सोचता हूँ कि हमें जॉब की जरूरत ही नहीं है। हमें तो हफ्ते में सिर्फ 3 दिन ही काम करना चाहिए और वो भी सिर्फ 4 घंटे पर डे। यार लाइफ एंजॉय करो, पार्टी में जाओ। ये स्पीच भी जैक मा की बड़ी इंटरेस्टिंग है और इलॉन मस्क के एक्सप्रेशंस बड़े मजेदार हैं। इलॉन को पता ही नहीं चल रहा कि वो इस इडियट को क्या बोले। My question, why should we have a lot of jobs? I think people should work 3 days a week, 4 hours a day. When we have electricity, the power of electricity is that we make people more time. So you can go to the karaoke in the evening, you can go to dancing party in the evening. So people, because of electricity, people have more time. I think because of artificial intelligence, people will have more time enjoy being human beings. ये वैसे आप पूरी स्पीच देखना, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन एक लास्ट सीन इस स्पीच का मुझे ये अच्छा लगा कि इलॉन मस्क बहुत ही गहरी सोच में ऑलमोस्ट खुद से बात कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं, You know, art, of course. Yeah. Like I said, I think we're going to have to figure out this Neuralink situation. Otherwise, we will be left behind. It's very important we do this quickly. I think time, we don't have much time. मतलब इलॉन इतनी एनालिटिकल थिंकिंग से सोच रहे हैं और जैक मा हाथ खुजाता रहा और बाद में बोला, टाइम नहीं है। किस चीज के लिए टाइम नहीं है? We don't have much time for what? We don't have much time to solve the Neuralink. Yeah. अब इसके आगे तो मैं क्या ही तारीफ करूं जैक मा की। बाकी आप लोग बताओ कि आप लोगों ने क्या सोचा जैक मा के बारे में। इस जैक मा से 1000 गुना लॉजिकल बात तो हमारे अंबानी साहब ही कर देते।